नमस्कार, स्वागत है बघेली दुनिया में और मैं हूं आपके साथ उदित। रीवा में औद्योगिक क्रांति की तैयारी, संभावित 1000 करोड़ का निवेश कर पतंजलि लगाएगा फूड प्लांट। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से आचार्य श्री बालकृष्ण ने की सौजन्य भेंट। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा में टेलीमेडिसिन सेवा का हुआ शुभारंभ। डिप्टी सीएम ने माना ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन सेवा वरदान साबित होगी। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर विश्व पटल पर राम छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। धमकी बाद सीओ हुआ सस्पेंड, पुलिस ने भी किया गिरफ्तार। महिला अध्यक्ष को सीओ ने फोन पर दी थी धमकी, कहा था गोली कहीं भी चल सकती है। मंदाकिनी नदी उद्गम स्थल पहुंचे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, कामतानाथ स्वामी के किए दर्शन। मऊगंज हिंसा के गर्रा गांव में फिर शुरू हुई सियासत। बालाघाट के पूर्व सांसद ने अशोक कोल मौत को एक्सीडेंट नहीं हत्या की जताई आशंका। पत्नी और 3 बच्चे होने के बावजूद मुस्लिम युवक ने दिया हिंदू युवती से कोर्ट मैरिज का आवेदन, पत्नी ने जताया विरोध। शहर की सड़कों में जंजीर से बंधा भागता दिखा एक शख्स, पुलिस पहचान करने से जुटी। साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, रोजगार युवाओं को चंद पैसों का लालच देकर खुलवाए जा रहे थे फर्जी अकाउंट, इन्हें बेचकर लिया जाता था ठगी का रुपया। उमरिया शहडोल नेशनल हाईवे में कार की डिग्गी में जला, शव मिलने से मचा हड़कंप, नहीं हुई सबकी शिनाख्त। अब बघेलखंड की कुछ अहम खबरें विस्तार से। रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री माध्यम से विंध्य में निवेश के नए और अपार अवसर खुले हैं, जो विंध्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पतंजलि समूह जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की भागीदारी से इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री से निज निवास मैया में पतंजलि योगपीठ के संस्थापक सचिव आचार्य श्री बालकृष्ण ने सौजन्य भेंट की। पतंजलि देश में फूड क्रांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा समूह है। पतंजलि ने अब 25 करोड़ रुपए जमा कर जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली है, जिससे स्पष्ट है कि अब उनकी रुचि रीवा में है। बालकृष्ण जी स्वतः साइट देखकर भी गए। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस फूड प्लांट से धरती से दौलत पैदा होगी। पतंजलि ग्रुप का रीवा में निवेश आना एक सुखद संकेत है। इस पहल से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे पहले जो विशेष रूप से सोच रहे हैं, जो एग्रो आधारित जितने भी जो उद्योग हैं, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको करेंगे और कल्टीवेशन वगैरह भी कराएंगे। तो बड़ी बात यह है कि जो हम उद्योग तो ला रहे हैं, पर वो किसानों से जुड़ा हुआ होने के कारण से रॉ मटेरियल किसान उगाएगा, किसानों से हम खरीदेंगे। तो विकास के साथ में यह जो यात्रा है वह किसानों की समृद्धि की यात्रा है। और हम वहाँ पर सिर्फ पतंजलि ही नहीं बना रहा है, अभी तो हम उसको इंडस्ट्रियल फूड पार्क के रूप में डेवलप करने वाले हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि और भी जो उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी हम यहाँ लेकर के आएँ। और जो इस क्षेत्र में जो कोई भी अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। जहाँ तक रही कि रोज़गार की बात रही, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा रोज़गार मिलता है। सिर्फ फैक्ट्री के काम करने वालों को रोज़गार नहीं मिलता, खेतों में काम करने वालों को भी रोज़गार मिलता है। इस तरह से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने प्रथम चरण के अंदर में जो पतंजलि करेगा, जो हमने घोषणा की थी कि हम 500 से शुरू करेंगे, पर वो तो हज़ारों करोड़ में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर सोच रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए करेंगे, हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे। धमकी बाद सीओ हुआ सस्पेंड, पुलिस ने भी किया गिरफ्तार। महिला अध्यक्ष को सीओ ने फोन पर दी थी धमकी, कहा था गोली कहीं भी चल सकती है। अमरपाटन जनपद सीईओ ओपीएस थाना को महिला अध्यक्ष माया पांडे को धमकी देना भारी पड़ गया। अध्यक्ष ने ऑडियो वायरल कर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने पन्ना जिले के देवेंद्र नगर राजधार के पास से सीईओ को गिरफ्तार किया है। जनपद सीईओ ओपीएस थाना ने अध्यक्ष माया पांडे को रात में फ़ोन कर कहा था कि गोली कहीं भी कभी भी चल सकती है। इस धमकी के बाद माया पांडे ने एसपी, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ सतना से ओपीएस थाना की शिकायत की। शिकायत के बाद आज थाना को न केवल सस्पेंड कर दिया गया है, बल्कि पुलिस पन्ना जिले में गिरफ्तार कर लाई है। जनपद गुनौर में भी थाना लंबे समय तक पदस्थ रहे हैं। 10 बजे सीईओ साहब यानी ओपीएस थाना जनपद अमरपाटन, इनका फोन आया मेरे पास रात में 10:08 में
तो एक फ़ोन मैंने उठाया नहीं, दूसरा फ़ोन आया तो फिर मैंने उठा लिया। तो उस पे इन्होंने पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो गाली गलौज जब करने लगे ये ज़्यादा, तब मेरी रिकॉर्डिंग चालू हुई। तब रिकॉर्डिंग जब चालू हुई तो इन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। चौराहे में, जनपद में, चिगुरिया टोला में, जहाँ मिलेंगे वहाँ गोली से आप पूरा परिवार को धमकी दी इन्होंने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मंदाकिनी नदी उद्गम स्थल पहुंचे पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, कामतानाथ स्वामी के किए दर्शन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का चित्रकूट में स्वागत हुआ। मंत्री सतना और मैहर के 3 दिवसीय दौरे पर थे। प्रहलाद पटेल ने सबसे पहले भगवान कामतानाथ के दर्शन किए, इसके बाद वे प्राचीन गुप्त गोदावरी मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विकास खंड मझगवा की ग्राम पंचायत भटवा के मंदाकिनी नदी उद्गम स्थल में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पूजन एवं जनचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम सबको अधिक से अधिक पौधे लगाना जरूरी है। प्रदेश की एक भी प्रमुख सहायक नदी ग्लेशियर से नहीं बनी है। जो भी नदियां हैं वे सब पौधों पेड़ों से प्राप्त जल को प्रवाह का मुख्य स्रोत हैं। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार, जनपद अध्यक्ष रेणुका जायसवाल, जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे, सीईओ संजना जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित हुए। मऊगंज हिंसा के गर्रा गांव में फिर शुरू हुई सियासत। बालाघाट के पूर्व सांसद ने अशोक कोल मौत को एक्सीडेंट नहीं हत्या की जताई आशंका। गर्रा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में मृत ओसैरी साकेत के परिजनों से भी मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही अशोक कोल की हत्या के संबंध में भी विस्तृत चर्चा करते हुए गाँव वालों से उसका पक्ष जाना। पूर्व कांग्रेस सांसद ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाया है। कंकर मुंजारे ने कहा, गडरा गांव में जिस तरह से आदिवासी और हरिजन समाज के लोगों पर पुलिस ने अत्याचार किया वह अत्यंत निंदनीय है। पुलिस ने निर्दोष लोगों को पीटा और उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में लगातार दलितों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं। गडरा कांड की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के वर्तमान जज की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। पत्नी और 3 बच्चे होने के बावजूद मुस्लिम युवक ने दिया हिंदू युवती से कोर्ट मैरिज का आवेदन, पत्नी ने जताया विरोध। पन्ना जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पत्नी और 3 बच्चों के पिता फाक ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर कोर्ट मैरिज करने का आवेदन दिया। जैसे ही विवाह पंजीयन कार्यालय से निकला इश्तिहार सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मामला उजागर होते ही अफाक की पत्नी शहनाज बेगम ने शिकायत कर आपत्ति दर्ज करा दी। साथ ही दोनों समाज के लोग लामबंद हुए। अफाक की शादी पहले 2011 में हुई थी। वर्तमान में अफाक और पत्नी शहनाज के 3 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा 13 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष और तीसरा 3 वर्ष का है। मुस्लिम समाज भी इसे शरीयत के हिसाब से गलत बताकर युवक को कोर्ट मैरिज ना करने की समझाइश दे रहा है। साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। स्वरोजगार बेरोजगार युवाओं को चंद पैसों का लालच देकर खुलवाए जा रहे थे फर्जी अकाउंट। देश भर में तेजी से पैर पसार रहा साइबर फ्रॉड अब छोटे जिलों तक भी पहुंच चुका है। ताजा मामला शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ बेरोजगार युवकों को चंद पैसों का लालच देकर उनसे फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए गए। बाद में इन्हें अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को बेच दिए गए। इन खातों का इस्तेमाल देश भर में लोगों से ठगी गई रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने हीरा कॉलोनी के पास अवेरी प्रेस कैफे नामक इंटरनेट कैफे चलाने वाले 2 दोस्तों को कुछ युवकों ने QR कोड बनवाने के बहाने संपर्क किया। उक्त घटना की पतानसी प्रारंभ की गई तो अभी एक लड़का आदित्य मिश्रा है और एक और अन्य लड़का सौरभ कोरी जो कि पुलिस के हाथ लगे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है, जिनके द्वारा बताया गया कि ये लोग किसी अन्य व्यक्ति से टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क में थे और यहाँ के जो है ट्राइबल लोग हैं और अन्य लोग के फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड, पैन कार्ड दे करके उनके जो है अन्य ऑनलाइन बैंक में खाते खोले गए थे। इन खातों का उपयोग जो है साइबर फ्रॉड में लगातार उपयोग हो रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। अभी तो कि मामला विवेचना में है, सभी जो है बैंक से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जो लोगों के खाता खोल के कहीं बाहर ट्रांसफर करते थे क्या? बिल्कुल, ये क्या है, इनके दस्तावेज और फिंगरप्रिंट जो है उनको भेजते थे। वो लोग जो है इनके
पहचान का उपयोग करके इनके नाम से जो है खाते खोल रहे थे। उमरिया शहडोल नेशनल हाईवे में कार की डिग्गी में जला शव मिलने से मचा हड़कंप, नहीं हुई सबकी शिनाख्त। नेशनल हाईवे 43 उमरिया से शहडोल के बीच एक कार की डिग्गी में जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर और पड़ताल शुरू की। पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घुनघुटी चौकी JK जैन कॉम्प्लेक्स के नजदीक का है। कार से मिले शव की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर मिली कार पूरी तरह से जली हुई थी। हत्या कर कार में आग लगाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है।